राधे राधे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की योगिनी एकादशी केवल एक सामान्य एकादशी नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य तिथि है जिसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई श्रद्धालु सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसके जाने अनजाने में हुए अनेक पापों का क्षय होने लगता है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर वर्ष लाखों लोग श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, परंतु सही तिथि, सही मुहूर्त, सही पूजा विधि और व्रत के नियमों की जानकारी न होने के कारण उन्हें उस पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता जिसके लिए उन्होंने पूरे दिन उपवास किया होता है। इसी कारण आज की ये विशेष प्रस्तुति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, आर्थिक परेशानियां कम हो और मन को आध्यात्मिक शांति मिले, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में योगिनी एकादशी कब है। क्या ये 10 जुलाई को है या 11 जुलाई को? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कैसे करें, पूजा किस प्रकार करें, व्रत में क्या खाएं और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत फलों का रहस्य क्या है। भक्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर योगिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। कई जगह अलग अलग तारीखें दिखाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बन गई है। लेकिन पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि के उदय काल में होने के कारण इसी दिन व्रत करना शास्त्र सम्मत माना गया है। वहीं द्वादशी तिथि 11 जुलाई को रहेगी और उसी दिन प्रातः पारण किया जाएगा। इसलिए यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 10 जुलाई को उपवास रखें और 11 जुलाई को विधि पूर्वक पारण करें। अब प्रश्न आता है कि इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। किसी भी व्रत का फल तभी पूर्ण माना जाता है जब वो शास्त्रों के अनुसार उचित समय में किया जाए। इसलिए आगे हम शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण विधि और व्रत के प्रत्येक नियम को विस्तार से समझेंगे, ताकि आपकी पूजा पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो और भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल 2026 की योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन का आध्यात्मिक महत्व इतना महान क्यों माना गया है। क्योंकि केवल व्रत रख लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही समय पर भगवान श्रीहरि की पूजा करना और शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। जब श्रद्धा के साथ सही विधि जुड़ जाती है तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साल 2026 में योगिनी एकादशी की पवित्र तिथि 10 जुलाई शुक्रवार को प्रातः काल तक विद्यमान रहेगी, इसलिए इसी दिन व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान श्रीहरि, विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में यह भावना रखें कि यह व्रत केवल किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, ईश्वर की कृपा और समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से किया जा रहा है। इसके बाद पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके घर में शालिग्राम जी विराजमान है तो उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री विष्णु चालीसा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अथवा दे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना अधिक हो सके जप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भक्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि इस एकादशी का महत्व इतना अद्भुत क्यों माना गया है। पद्म पुराण में वर्णित है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। कहा जाता है कि जो पुण्य हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने, अनेक यज्ञ करने और कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उसके समान पुण्य योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से भी प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि भी इस तिथि की प्रतीक्षा करते थे और बड़े नियम तथा संयम के साथ इसका पालन करते थे। ये व्रत केवल धन या सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। यदि किसी व्यक्ति से जीवन में अनजाने में गलतियां हुई हो, यदि वो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता हो, यदि वो भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनना चाहता हो, तो योगिनी एकादशी उसे आत्मिक उन्नति का दुर्लभ अवसर प्रदान करती है।
कहा जाता है कि जिस घर में पूरे श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, मानसिक अशांति कम होती है और भगवान की कृपा से जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। इस दिन क्रोध, अहंकार, कटु वचन, झूठ और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। यदि मन अशांत रहेगा तो पूजा का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि योगिनी एकादशी केवल पेट का उपवास नहीं, बल्कि मन, वाणी और इंद्रियों का भी उपवास है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाने का प्रयास करता है, उसी दिन उसका व्रत वास्तव में सफल माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर योगिनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन नियमों का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोग पूरे दिन भूखे तो रहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो एकादशी के नियमों के अनुकूल नहीं मानी जाती। इसलिए यदि आप इस बार योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आगे की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि सात्विकता, संयम और आत्मनियंत्रण का पर्व है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना, भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ा नियम माना गया है। यदि किसी कारणवश आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, शरीर को कष्ट देने के नहीं। यदि आपकी आयु अधिक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गर्भावस्था है या डॉक्टर ने नियमित भोजन करने की सलाह दी है तो अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार व्रत करें। फलाहार में आप मौसमी फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा, मूंगफली, नारियल, मिश्री और सेंधा नमक का सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। यदि भोजन बनाना हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। सामान्य नमक का उपयोग एकादशी व्रत में नहीं किया जाता। पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहें ताकि शरीर में कमजोरी ना आए। अब जानिए कि किन चीजों से इस दिन पूरी तरह बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन विशेष रूप से वर्जित माना गया है। इसके साथ ही गेहूं, जौ, दालें, सामान्य आटा, सामान्य नमक और तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट तथा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन तो इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। केवल भोजन ही नहीं, बल्कि बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों का त्याग भी इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि यदि उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया तो उनका व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि व्यक्ति दिन भर क्रोध करता रहा, किसी का अपमान करता रहा, झूठ बोलता रहा, चुगली करता रहा या किसी को कष्ट पहुंचाता रहा तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस दिन अपनी वाणी को मधुर रखें, किसी से विवाद न करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा यथासंभव दान पुण्य भी करें। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पूजा में तुलसी अर्पित करनी हो तो उन्हें एक दिन पहले ही श्रद्धा पूर्वक तोड़कर सुरक्षित रख लें। ये नियम बहुत कम लोगों को पता होता है, जबकि शास्त्रों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार इस दिन देर तक सोना भी उचित नहीं माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि संभव हो तो दिन भर भजन, कीर्तन, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करें। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और पूरे परिवार के साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक और आध्यात्मिक बनता है। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। बहुत से लोग योगिनी एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी 5 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आगे हम इन्हीं गंभीर भूलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही योगिनी एकादशी की चमत्कारी पौराणिक कथा भी सुनेंगे,
जिससे इस व्रत की वास्तविक महिमा और भगवान श्रीहरि की असीम कृपा का रहस्य स्पष्ट होगा। यही कथा बताती है किस प्रकार एक बड़ा पापी भी इस व्रत के प्रभाव से पुनः सम्मान और दिव्य जीवन प्राप्त कर सका। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर पहुंच चुके हैं जिसे हर एक व्रती को अवश्य जानना चाहिए। अक्सर लोग पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी भूलें ऐसी हो जाती हैं जो व्रत के पूर्ण फल में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो तो आगे बताई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और जीवन में अवश्य अपनाइए। सबसे पहली गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है बिना संकल्प के व्रत शुरू कर देना। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत की शुरुआत संकल्प के साथ करनी चाहिए। जब हम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम पूरे दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ ये व्रत करेंगे, तभी व्रत आध्यात्मिक रूप से पूर्ण माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद पूजा के समय भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने मन में संकल्प अवश्य लें। दूसरी बड़ी गलती है केवल भोजन का त्याग करना और व्यवहार में कोई परिवर्तन न लाना। कई लोग दिन भर फलाहार करते हैं लेकिन क्रोध करते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या परिवार के लोगों का अपमान कर बैठते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि यदि मन अशुद्ध है तो केवल भूखे रहने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता। योगिनी एकादशी का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों को भी त्यागना। इसलिए इस दिन जितना हो सके शांत रहें, मधुर वाणी बोलें और भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करें। तीसरी भूल है दिन भर संसार के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाना कि भगवान का स्मरण ही न करना। यदि किसी कारण से आपको कार्यालय या अन्य आवश्यक कार्य करने पड़े तब भी समय समय पर मन ही मन दे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी का दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करने का अवसर है। चौथी गलती है रात्रि में अत्यधिक तामसिक वातावरण में समय बिताना। एकादशी की रात्रि को यथासंभव भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता या भगवान की कथा सुनने और सुनाने में बिताना शुभ माना गया है। यदि पूरी रात्रि जागरण संभव न हो तो भी सोने से पहले भगवान विष्णु की आरती करके उनका स्मरण अवश्य करें। और पांचवी गलती जिसे बहुत कम लोग जानते हैं वो है द्वादशी के दिन समय पर पारण न करना। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण किया जाए। बिना कारण बहुत देर तक व्रत जारी रखना भी उचित नहीं माना गया है। इसलिए द्वादशी के दिन स्नान, पूजा और भगवान को भोग लगाने के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। भक्तों, अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की वो दिव्य कथा जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि ये बताती है कि भगवान श्रीहरि की कृपा से किस प्रकार जीवन का सबसे अंधकारमय समय भी प्रकाश में बदल सकता है। प्राचीन समय में अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राजमहल में हेममाली नाम का एक यक्ष भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाने का कार्य करता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वो समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ और जब राजा कुबेर को इसका कारण पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को उसके कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण श्राप दे दिया कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाएगा और भयंकर रोग से पीड़ित होकर कष्टमय जीवन व्यतीत करेगा। श्राप के प्रभाव से हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया और वो पृथ्वी पर अत्यंत दुखद स्थिति में भटकने लगा। न उसके पास सम्मान बचा, न सुख और न ही अपने प्रियजनों का साथ। उसका जीवन केवल पश्चाताप और पीड़ा से भर गया। वो समझ चुका था कि कर्तव्य की उपेक्षा और अहंकार का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इसी दुखद अवस्था में एक दिन उसका मिलन महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय से हुआ। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरे इस भयंकर पाप का कोई प्रायश्चित है? क्या मैं फिर से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता हूं? ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से भरकर उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से ये व्रत करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें पुनः दिव्य जीवन प्राप्त होगा। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया।
उसका शरीर पुनः दिव्य हो गया और उसे अपना पूर्व वैभव तथा सम्मान वापस मिल गया। यही कारण है कि शास्त्रों में योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। भक्तों, हेममाली की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि ये हम सभी के जीवन को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जब हेममाली ने अपने कर्तव्य को छोड़कर केवल अपने सुख को महत्व दिया, तब उसका जीवन संकटों से भर गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गलती स्वीकार की, पश्चाताप किया और भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में जाकर योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक किया, उसी क्षण से उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान दंड देने में नहीं, बल्कि अपने भक्तों का उद्धार करने में अधिक प्रसन्न होते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि भक्त का मन सच्चा हो, उसकी श्रद्धा अटल हो और उसके भीतर अपनी भूलों को सुधारने का साहस हो। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि योगिनी एकादशी का व्रत किन लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत प्रत्येक स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। गृहस्थ, विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, व्यापारी, बुजुर्ग, युवक, युवतियां, जो भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर सकता, तो वो फलाहार करके भी भगवान की आराधना कर सकता है। भगवान कभी भी अपने भक्त की मजबूरी नहीं देखते, वे केवल उसके मन का भाव देखते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, जिनके कार्य बनते बनते रुक जाते हो, परिवार में अशांति बनी रहती हो, मन हमेशा बेचैन रहता हो, या जो व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना चाहता हो, उसके लिए योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि केवल व्रत रखने से बिना प्रयास के जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धर्म ग्रंथ हमें यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सत्य, परिश्रम, सदाचार और अपने कर्तव्यों का पालन भी आवश्यक है। व्रत आध्यात्मिक साधना है, ये कर्म का विकल्प नहीं है। अब आइए जानते हैं कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए। अनेक लोग पूरे उत्साह के साथ एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन पारण की विधि पर ध्यान नहीं देते। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार व्रत का प्रारंभ विधि पूर्वक होना चाहिए, उसी प्रकार उसका समापन भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। भगवान को धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि इस व्रत में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनाए रखें। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप अन्न, वस्त्र, फल या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर दया और सेवा की भावना को जागृत करना है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, तभी उसका व्रत और भी अधिक सार्थक बनता है। पारण करते समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जल्दबाजी में या क्रोध की अवस्था में पारण करना उचित नहीं माना गया। शांत मन, प्रसन्न हृदय और भगवान के स्मरण के साथ व्रत का समापन करना ही शास्त्रों की भावना है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। कई लोग ये पूछते हैं कि यदि किसी कारणवश व्रत में कोई छोटी सी भूल हो जाए तो क्या पूरा व्रत व्यर्थ हो जाता है? इसका उत्तर है नहीं। यदि भूल अनजाने में हुई है और आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, तो भगवान विष्णु करुणामय हैं, वे भाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि कोई जानबूझकर नियमों की उपेक्षा करे, केवल दिखावे के लिए व्रत रखे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए धार्मिक आचरण करे, तो शास्त्र उसे उचित नहीं मानते। इसलिए योगिनी एकादशी का सबसे बड़ा नियम है दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति। याद रखिए, इस दिन केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन का भी उपवास होना चाहिए। अपनी वाणी को कटुता से, अपनी आंखों को बुराई देखने से, अपने कानों को निंदा सुनने से और अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष तथा अहंकार से बचाने का प्रयास करें। यदि एक दिन भी हम अपने भीतर ये परिवर्तन ला सकें, तो यही योगिनी एकादशी का वास्तविक फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के प्रिय दिन पर यदि कोई व्यक्ति तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करता है, भगवान का नाम जपता है और दिन भर यथासंभव सात्विक विचारों में रहता है, तो उसका मन अधिक स्थिर और भक्तिभाव से परिपूर्ण होता है। ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास
व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं। अब हम इस पावन विषय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने इस पूरी जानकारी को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक सुना है तो अब आप केवल ये नहीं जानते कि योगिनी एकादशी कब है, बल्कि आप ये भी समझ चुके हैं कि यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। वास्तव में एकादशी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। जिस दिन हम इन पर थोड़ा भी नियंत्रण पा लेते हैं उसी दिन हमारा जीवन भगवान की कृपा के और अधिक निकट पहुंचने लगता है। भक्तों, आज का युग बहुत तेज गति से भाग रहा है। हर व्यक्ति धन कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। किसी को अपने परिवार के लिए समय नहीं है, किसी को अपने माता पिता के लिए समय नहीं है और किसी के पास भगवान का स्मरण करने का समय नहीं बचा। ऐसे समय में योगिनी एकादशी हमें कुछ पल रुक कर अपने जीवन को देखने का अवसर देती है। ये तिथि हमें याद दिलाती है कि संसार की हर वस्तु यहीं रह जाएगी, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारी भक्ति, हमारा सदाचार और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारे साथ रहेगा। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करता है लेकिन अपने घर में माता पिता का सम्मान नहीं करता, गरीब और असहाय लोगों के साथ कठोर व्यवहार करता है, झूठ बोलता है, छल करता है या किसी का हक छीनता है, तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु केवल दीपक, धूप और फूलों से प्रसन्न नहीं होते बल्कि वे उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जिसमें दया, करुणा, क्षमा और प्रेम का निवास होता है। योगिनी एकादशी का व्रत हमें यही संदेश देता है कि यदि जीवन में कभी कोई भूल हो जाए तो निराश मत होइए, सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए और भगवान की शरण में आइए। भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। जैसे हेममाली को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, वैसे ही प्रत्येक श्रद्धालु को भी ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है यदि उसकी भक्ति निष्कपट और उसका आचरण धर्म के अनुरूप हो। भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, बहुत से लोग व्रत रखते समय केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें कौन सा फल मिलेगा, कौन सी मनोकामना पूरी होगी या कितना धन प्राप्त होगा, लेकिन शास्त्रों का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। व्रत का सबसे बड़ा फल मन की शांति, आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना है। यदि मनुष्य के भीतर ये गुण विकसित हो जाएं तो वो जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य और विवेक से कर सकता है। यदि संभव हो तो इस योगिनी एकादशी पर अपने घर के छोटे बच्चों को भी भगवान विष्णु की महिमा सुनाइए। उन्हें धर्म का सही अर्थ समझाइए कि धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, किसी का दिल न दुखाना, जरूरतमंद की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी धर्म है। जब नई पीढ़ी इन संस्कारों को अपनाएगी तभी समाज और परिवार दोनों मजबूत बनेंगे। इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना कीजिए कि वे आपके परिवार में प्रेम बनाए रखें, सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, सद्बुद्धि दें, धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और आपके जीवन से अज्ञान, भय और निराशा को दूर करें। यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है तो धैर्य रखिए, निरंतर अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। श्रद्धा और पुरुषार्थ का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो भक्तों, वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का पावन व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा और 11 जुलाई को द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण किया जाएगा। इस दिन श्रद्धा, सात्विकता और नियमों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, तुलसी दल अर्पित करें, यथाशक्ति मंत्र जाप करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और पूरे दिन अपने विचारों तथा व्यवहार को पवित्र रखने का प्रयास करें। यही इस व्रत का वास्तविक सार है। यदि आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुंचाइए जो इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, ताकि वे भी सही तिथि, सही विधि और सही नियमों के साथ इस पावन व्रत का पालन कर सकें।